तो आइए अब हम प्रश्न 8 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से दिया है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में बताया बोला है कि इसकी एक भुजा 2a है। क्या दिया है? 2a। यदि देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब ये है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यदि ये 2a है तो ये भी कितना होगा? 2a। और ये भी कितना होगा? 2a। अब बोला है कि समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए यदि बोलता कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताइए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, अर्ध परिमाप बोला है, समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का यदि परिमाप यदि बोला होता तो क्या करते? a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का योग कर देते। लेकिन इसमें क्या बोला है? अर्ध परिमाप, मतलब इसके परिमाप का आधा। आधा मतलब 2 का भाग ही देंगे ना। तो अब देखिए अर्ध परिमाप निकालते हैं। क्या क्या दिया है? भुजा। तीनों भुजाओं को पहले जोड़ लेते हैं। दिया है 2a प्लस 2a प्लस 2a। अब तीनों भुजाओं को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे देंगे, अर्ध परिमाप निकल जाएगा हमारा। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए जोड़िए इसको। 2 2 4 2 6, 6a बटे 2। काटिए इसको। 2 तिया 6। इसका अर्ध परिमाप कितना आ गया? अर्ध परिमाप 3a बस 3a। यही आंसर है हमारा। तो देखिए 9वें क्वेश्चन में दिया है कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार b है। चलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। इसका बोला है कि आधार b है तथा प्रत्येक बराबर भुजाओं में से जो 2 बराबर भुजा है उसमें से एक भुजा दिया है a। ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में तो 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो यदि ये a है तो ये भी a होगा। तीसरी भुजा यानी इनसे भिन्न भुजा जो है वो ये है b। और ये क्या है? a। दोनों a और ये b। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि परिमाप ज्ञात कीजिए। ये बोला है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बताना है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो देखिए त्रिभुज कोई भी हो, किसी भी त्रिभुज का यदि परिमाप बोलता है तो उसका सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग, चाहे कोई भी त्रिभुज हो। तो देखिए यहाँ पर लिखिए परिमाप में क्या बोला है? तीनों भुजाओं का योग होता है। तीनों भुजाओं का योग। तो हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बोला है तो देखिए भुजा कौन कौन सी लिख लीजिए। तीनों भुजाओं का योग यानी इसका। तो यहाँ पर लिख लेंगे परिमाप बराबर हो जाएगा। ये क्या है? ए है ना, ए प्लस ये क्या है? इसकी दूसरी भुजा ए प्लस तीसरी भुजा क्या है? बी। इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर परिमाप बराबर हम क्या कर सकते हैं? परिमाप बराबर हम कह सकते हैं ये ए है तो 1 और 1 ये 2a हो गया। ये 2a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस b। इसका परिमाप यही है, इसका फाइनल आंसर।
तो आइए अब 10वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये आप लोग नोट्स कर चुके होंगे। दिया है किसी त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। बोला है किसी त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज है ये नहीं बताया है। चलिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। बोला है किसी त्रिभुज में दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लेते हैं कि ये भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर है और ये क्या है, 11 सेंटीमीटर है। अभी केवल समझने के लिए लिख रहा है, इसमें कंफर्म दिया नहीं कि कौन कितना है। और जो इसका ये वाला भुजा नहीं दिया है, तो इसको मान लेंगे कि ये यक्स सेंटीमीटर का है, इसको मान लेंगे हम, ये यक्स सेंटीमीटर का है। और क्या बोला है, इसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है, परिमाप भी बोल दिया है। तो चलिए, दिया है कि परिमाप, दिया है परिमाप 32 सेंटीमीटर, परिमाप बोला है 32 सेंटीमीटर, ठीक। देखिए, तो बोला है ये जो तीसरी भुजा है वो कितनी सेंटीमीटर की होगी, बस यही पूछा है। तो देखिए, हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं, लिख देंगे कि त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, अभी हम बताए थे। त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, है ना। तीनों भुजाओं का योग। तो अब बताइए कि ये त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर। लिख दीजिए उसको, 32 सेंटीमीटर बराबर तीनों भुजा कितना दिया है, एक 8 सेंटीमीटर है, दूसरा कितना है 11 सेंटीमीटर है, तीसरा कितना है पता नहीं है, मान लेते हैं कि यक्स ही है ये। जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 32 बराबर, 32 बराबर कितना हो जाएगा ये, 8 + 11 यानी 8 × 1 = 9, और ये कितना हो जाएगा 19 + यक्स। अब देखिए, अब यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे, 19 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 32 - 19। तो यहाँ से यक्स का मान हम लोग निकाल लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से घटा देंगे हम लोग, तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1। तो फाइनली हम लोग तीसरी भुजा निकाल चुके हैं। जो इसकी तीसरी भुजा होगी वो 13 सेंटीमीटर की होगी।